Hello student, good evening. I hope you all are fit at home and doing your study continuously without any disturbance, right? Okay बच्चा पार्टी in the previous class I have discussed about the complex number. तो हम लोगों ने complex number के बारे में शुरू किया था और उसमें छोटी छोटी बातें डिस्कस करने के बाद हम लोग यहाँ तक आ गए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह z इक्वल टू a प्लस आई बी होता है. a इज नोन एज रियल नंबर and b is also known as real number, but the name of a is real part of the complex number and the name of b is imaginary part of the complex number, and I is iota whose value is under root minus 1, I square minus 1, I cube minus I to the power 4 1, I to the power 4 into m again 1 and I to the power 4 into m plus n की वैल्यू I to the power n होती है, राइट. ओके बच्चा पार्टी, अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास हम आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन रखते हैं कि आपका रिवीजन कितना हुआ है, राइट. तो चलो, हर एक क्वेश्चन के लिए 30 से 40 सेकंड का टाइम होगा और आपको फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में जाके बताना है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड इट इज आई टू द पावर -6. Okay बच्चा पार्टी, स्टार्ट नाउ. योर टाइम इज स्टार्ट. डू इट फास्ट स्टूडेंट, है ना. चलो ठीक है. नाउ मैच योर सोल्यूशन. I to the power 6 को कैन वी राइट I to the power ऐसे 1 upon I to 6, राइट. अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I to the power 4 plus 2, मतलब 1 into 4 plus 2, राइट. तो 1 to the power 4 कितना हो जाएगा 1, इट बिकम 1 to the power I square and 1 upon -1, that is -1 is correct answer. ठीक है, तो -1 इज द करेक्ट आंसर. कितने लोगों का सही है? ओके राइट. अब आपके पास एक क्वेश्चन हम और देते हैं स्टूडेंट. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड टाइम फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज एग्जैक्टली 1 minute, राइट. 1 plus I to the power 5 plus I to the power 10 plus I to the power 15. चलो बच्चा, डू इट फास्ट. Okay, fine. Now your time is over. See, check your answer. Match your way of solution. 1 plus I to the power 5 बताओ. 4 plus 1, right? And I to the power 10. 4 into 2 plus 2. And now see, tell me I to the power 15. 4 into 3 plus 3, है ना. तो ये हो गया I to the power 4. अगेन क्या I, समझ पा रहे हो. I to the power 4 हो जाएगा, I to the power 1 बचेगा, राइट. I to the power 4 into 2, ये भी 1 की तरह जाएगा, कितना हो जाएगा I स्क्वायर एंड दिस इज I क्यूब. अब आपको समझ में आ रहा होगा 1 प्लस I स्क्वायर -1 एंड माइनस I एंड योर आंसर इज व्हाट 0 0 0. ठीक है, वेल डन बच्चा. चलो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, राइट. टेस्ट योर सेल्फ. कितनी बातें आपको समझ में आ गई? तो टॉपिक है टेस्ट योर सेल्फ. ऑल दिस क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द ओनली आयोटा एंड क्वेश्चन है 1 प्लस I to the power 4 प्लस 1 प्लस है 1 upon I to the power 4. Now your time is start and the maximum time is
विद इन 1 और 2 मिनट के बीच में आप इसके सोल्यूशन को मुझे बताइए। नाउ स्टार्ट टू सॉल्व। डू इट फास्ट बच्चों। ठीक है, चलो नाउ चेक योर वे ऑफ सोल्यूशन एंड आंसर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आई एम राइटिंग 1 प्लस आई होल स्क्वायर 1 प्लस आई होल स्क्वायर। सही है, क्योंकि 1 प्लस आई को 4 का फॉर्मूला तो पता नहीं है अपने को। और बच्चा पार्टी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, चलो इसको भी 1/1 प्लस आई होल स्क्वायर एंड 1 प्लस 1/i होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अभी एक एक चीज़ दो बार हो गई, कहने का मतलब इट कैन बी रिटेन 1 प्लस आई होल स्क्वायर, राइट। 2 बार फॉर्मूला फॉर बेटर कैसे लिख दें, तो 1 प्लस 1/i होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्टेप सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि ऐसे मैं कैसे लिखता हूँ, तो आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, राइट। तो चलो बच्चा पार्टी, सी ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब 2 1i, और यहाँ पे स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है, राइट। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 1/i स्क्वायर, 2ab 2a का मतलब बच्चा पार्टी 1 एंड b का मतलब व्हाट 1/i, राइट। और यहाँ पे भी होल स्क्वायर लिखना नहीं भूलना है। जब आप इतना कर देंगे तो आप देखिए आगे 1i स्क्वायर कितना होता है -1, राइट। यहाँ पे कितना हो गया यार 2i होल स्क्वायर। चलो यहाँ पे 1i स्क्वायर कितना होता है -1, इसलिए -1 एंड दिस इज 2/i, करेक्ट, एंड होल स्क्वायर। सही है। अब ये 1 कटा कितना हो गया 4i स्क्वायर, 1 कटा कितना हो गया 4/i स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आप समझ पा रहे हैं आई स्क्वायर वैल्यू कितनी -1, तो -4 एंड यहाँ पे भी -1 से डिवाइड करोगे तो -4 आ जाएगा, और -8 इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चा पार्टी, नाउ इन दिस वे आई हैव रिवाइज योर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द आयोटा, है ना। तो अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे बढ़ने के बाद हमारे पास जो सबसे मुद्दा इंपॉर्टेंट उठता है वह है हमारा राइट इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो आप हेडिंग डालो बच्चा पार्टी, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट राइट। फास्ट इसको नोट भी करते रहना, और टाइम नहीं मिलता तो बाद में ज़रूर नोट कर लेना इसको। ओके, आर वेटिंग मी, क्योंकि देखो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम लोग के एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे होंगे। चलो ठीक है, हाँ, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइन। तो माय डियर स्टूडेंट, आप ऐसे देख लो कि आपके पास एक नंबर Z1 है, दैट इज A1 प्लस IB1 है, और दूसरा नंबर कॉम्प्लेक्स में Z2 है विच इज A2 प्लस IB2। आर यू गेटिंग मी? तो इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आई मीन Z1 की वैल्यू Z2 की इक्वल होने का मतलब समझ लो क्या हो सकता है, A1 प्लस IB1 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। तो यहाँ से आप क्या समझ पाओगे, यहाँ से A1 की वैल्यू A2 एंड
B1 की वैल्यू B2 बच्चा पार्टी, ये समझना है। The two complex number are equal, it means real part of the first complex number will be equal to real part of the second complex number, and the imaginary part of the first complex number is equal to imaginary part of the second complex number. Okay, right? तो अब मैं इसके बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन तुम लोग को देता हूँ ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द क्वेश्चन, Z1 is equal to 3 plus 4i and Z2 is equal to x plus iy, right? And it is given Z1 is equal to Z2, then they are asking x and y की वैल्यू कितनी। तो कितना सिंपल है स्टूडेंट, आप हम समझ पा रहे हैं कि ये सिर्फ एक एग्जांपल था आपके बेटर कॉन्सेप्ट के लिए। तो Z1 इक्वल टू Z2 का मतलब ये हुआ कि द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 plus 4i इज इक्वल टू x plus iy। नाउ इन दिस बेस रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट बच्चा पार्टी ये मिलने वाला है, समझना बात को, कि रियल पार्ट किसके इक्वल होगा? रियल के। तो x की वैल्यू 3 के इक्वल होगी, राइट। और इसके बाद आप देखो x की वैल्यू 3 इक्वल हो गई एंड y की वैल्यू स्टूडेंट हो गया 4 के इक्वल। क्लियर है डियर? समझ पा रहे हो? रियल टू रियल एंड इमेजिनरी टू इमेजिनरी, राइट बच्चा पार्टी? तो चलो ठीक है, एनीवे आप इसको नोट कर लो। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। अब ये समझ में आ गया ना आपको कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में सेम होंगे तो क्या होने वाला है, राइट? अब देखो माय डियर, अब आपके सामने जो हम लोग क्वेश्चन इन्वॉल्व का मतलब लाने वाले हैं वह है एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? तो सबसे पहले आप एडिशन की बात छोड़ो, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल समझना। अच्छा देखो, तुम्हारे पास सबसे पहले रियल नंबर था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे रियल नंबर था। अब तुम आ गए कहाँ पे? कॉम्प्लेक्स नंबर पे। क्लियर है? रियल नंबर, और अब तुम कहाँ आ गए? कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो रियल नंबर में तुमने एडिशन पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, राइट, और डिवीजन भी पढ़ा है, राइट, और सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी तुम्हारे पास वही चीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एडिशन पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, डिवीजन पढ़ना है एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ना है। अच्छा, आपको इन दो प्रॉपर्टी पे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है? प्रॉपर्टी पढ़नी, क्या पढ़नी है? प्रॉपर्टी, ठीक है? उस प्रॉपर्टीज में आपके कुछ नाम है, मैं लिख रहा हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फिफ्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट? तो देखो, ये सारी प्रॉपर्टी तुमको यहाँ पे भी मिलेगा और सेम चीजें तुम्हें यहाँ पे भी मिलेंगी। क्लोजर मिलेगा, राइट, कॉम्यूटेटिव भी मिलेगा, ऐसे आपको पढ़ना भी है, एसोसिएटिव भी मिलेगा, ठीक है? इसके बाद क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी मिलेगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूं। और इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी मिलेगा, ठीक है बच्चों पार्टी? तो आप इसको नोट कर लेंगे। अब माय डियर, अब ये देखो जो मैं आपको समझाने वाला हूँ क्या है। बहुत रियल नंबर तो आप जान चुके हो, इसलिए रियल नंबर की बात नहीं है। सारी बातें यू आर गोइंग टू स्टडी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट है? चलो, अब आपको समझना है क्या क्या पढ़ना है। आपको देखो, जनरली ये सारी बातें मेरी तरह से पढ़ना है, जैसे मैं बता रहा हूँ। क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, आपको
इस पे पढ़ना है एडिशन पे और आपको इस पे पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन पे। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, देखो एकदम सिंपल, मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींच रहा हूँ और 2 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है। ये है एडिशन का और ये है मल्टीप्लिकेशन का, राइट। देखो इसमें भी 2 नंबर आप Z1 और Z2 लेंगे और इसमें भी 2 नंबर आप Z1 और Z1 एंड Z2 लेंगे। तो देखो द फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर का मतलब क्या हुआ, तो आप यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जस्ट वेट बच्चा पार्टी। तो ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट धैर्य रखना तुम लोग। चलो वेट। ठीक है, अब देखो, अब मैं फटाफट कर रहा हूं। तो अभी आप देखो क्लोजर, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर। क्लोजर का मतलब होता है यार 2 नंबर को ऑपरेट करने पे वही नंबर आए। जैसे 2 रियल नंबर को ऐड करने पे वही रियल नंबर मिले, 2 इंटीजर को ऐड करने पे वही इंटीजर मिले, और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पे भी वही कॉम्प्लेक्स मिले। तो ठीक है, क्या दिक्कत है। नाउ सी, तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और दूसरा है Z2, तो Z1 प्लस Z2 इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, चेक कर लेना, है ना। और यहाँ पे भी देख लो, तो यहाँ पे मैं यस लिख रहा हूँ कि यहाँ फॉलो करता है। यहाँ पे भी आ जाओ क्लोजर यस, क्यों, क्योंकि Z1 इंटू Z2 गिव अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ पा रही है, तुम्हें क्या समझना है कि यस इन द कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन फॉलो क्लोजर लॉ एंड मल्टीप्लिकेशन आल्सो फॉलो क्लोजर लॉ। कैसे होगा, दुनिया का कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेके ऐड करूंगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलने वाला है, और दुनिया का कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेके मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने वाला है। आर यू गेटिंग मी? यदि आपको बात नहीं समझ में आई तो आप फटाक से क्या करोगे, Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 करोगे, Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2 करोगे, और एडिशन का जो प्रोसेस है रियल Z1 प्लस Z2 की वैल्यू कैसे मिलेगी, रियल से ऐड होगा इमेजिनरी से। तो A1 प्लस A2 एंड I कॉमन कर लेंगे तो B1 प्लस B2। ओके माय डियर, तो ये तुम्हारी बात हो गई दिस वन, राइट। यहाँ पे भी देख लो, Z1 की वैल्यू A1 प्लस IB1 एंड Z2 की वैल्यू तुम्हारे पास भी क्या है, A2 प्लस IB2, राइट, A2 प्लस IB2। तो देखो आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ कि नहीं। रियल पार्ट हमारा कितना हो गया, रियल पार्ट हमारा हो गया A1 प्लस A2 और इमेजिनरी पार्ट हो गया हमारे पास B1 प्लस B2, राइट है। अब आप यहाँ पे देखो Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई करो, A1 प्लस IB1 और यहाँ पे हो जाएगा A2 प्लस IB2, मल्टीप्लाई कर लेना। तो Z1 Z2 की वैल्यू A1 A2 और I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, राइट, I A1 B2, फिर I से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला इससे होगा तो I B1 A2, I इंटू I स्क्वायर B1 B2, करेक्ट। तो Z1 Z2 की वैल्यू हो गई A1 A2 और I स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती तो माइनस B1 B2 एक जगह हो गया, और यहाँ से I कॉमन कर लोगे A1 B2 प्लस A2 B1, है ना। तो अब आप देख लीजिए कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। तो माय डियर यू आर गेटिंग मी कि अब आपने बोल दिया आसानी से कि ये जो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होता है वह एडिशन केस में भी होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि सबट्रैक्शन और डिवीजन में भी होता है। टेस्ट योरसेल्फ, आप खुद से देख लेना, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अब इसके बाद फटाफट 2-3 प्रॉपर्टी का नाम लिखता हूँ और उसको भी मैं आपको यूं समझाता हूँ, राइट। तो आप समझ रहे हो ना, इधर हमारा एडिशन चल रहा है, इधर ये। तो चलो दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है बच्चा कॉम्यूटेटिव। तो आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कॉम्यूटेटिव, राइट। तो क्या होता है, Z1 प्लस Z2 की वैल्यू Z2 प्लस Z1, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी दूसरा लिख रहा हूँ, समझना कॉम्यूटेटिव की बात हो रही है। Z1 Z2 की वैल्यू कितनी, Z2 इंटू Z1, राइट। तीसरी की बात कर ले एसोसिएटिव।
एसोसिएटिव, इसमें 3 नंबर आते हैं Z1 Z2 प्लस Z3 और इसकी वैल्यू होती है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। सम और द सेम ऑलवेज इक्वल, लेकिन बच्चा पार्टी करना क्या होता है, इसमें प्रायोरिटी होती है। जैसे हम Z1 और Z2 को ऐड कर लेंगे फिर Z3 को ऐड करेंगे, या Z2 और Z3 को ऐड कर लेंगे फिर Z1 को ऐड कर लेंगे। तो चलो अब तीसरी बात यहाँ पे भी क्या समझ पा रहे हो, एसोसिएटिव, राइट। तो क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। तो प्रायोरिटी आप इनको ब्रैकेट में मतलब मल्टीप्लाई करके फिर इसको करो, या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसको करो, कोई इशू नहीं है, राइट। अब बच्चा पार्टी, अब तुम देखो अगला जो प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, राइट। बहुत अच्छे से याद रखना, यहाँ पे भी मैं इसको लिख दे रहा हूँ, सेम है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अच्छा, दुनिया में आइडेंटिटी यूनिक होता है, क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा हूं यूनिक, मतलब एक के अलावा और नहीं होगा। तो देखो Z के साथ यदि 0 को ऐड करोगे, 0 प्लस Z तो Z आएगा। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब ऐसा होता है एक ऐसा नंबर जिसको ऑपरेट करने को वही नंबर मिले। नाउ सी द वर्ड, है ना, एक ऐसा नंबर जिसको ऑपरेट करने पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मैंने कहा ऑपरेट करने पे, बट इन द कॉम्प्लेक्स नंबर यू आर स्टडिंग अबाउट ऑपरेशन, दैट इज मोड इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अभी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। तो ऑपरेट करने का मतलब होगा ऐड करना और मल्टीप्लाई करना। अब मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे ऐसा नंबर बताओ जिसको किसी के साथ ऐड करने को वही नंबर है, तो कॉमन सी बात आप क्या बोलोगे, सर 0, राइट। तो 0 को हम लोग बोलेंगे बच्चा पार्टी, यहाँ पे नाम भी देंगे आप, तो राइट यहाँ पे होगा ये 0 जो बड़ा सा मैंने लिखा है, इसे बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, ADDITIB आइडेंटिटी, है ना, राइट। आप मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे मिले। तो बच्चा पार्टी बताओ क्या होगा, Z इंटू 1 एंड 1 इंटू Z इजकल टू Z, वही नंबर आएगा। और 1 को क्या बोलोगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना बच्चों। चलो, तो आप हमारी बात समझ गए। अब आप एक मेरी बात समझ लीजिए, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर, वह ये है ना कि यदि किसी सिस्टम में आइडेंटिटी मिलेगा तभी इनवर्स मिलेगा। फिर से बोलो, इफ यू गॉट अ आइडेंटिटी इन द सिस्टम देन यू कैन गेट अ इनवर्स। और आइडेंटिटी पूरे सिस्टम में एक होता है और इनवर्स पूरे सिस्टम में रिस्पेक्टिव नंबर के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, ठीक है। अब आप फिर से बात समझो, मैं यहाँ पे एक आई एम गोइंग टू बाय द रेड कलर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखो यदि हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो समझना, A प्लस B को ऑपरेट करने पे 0 मिले, 0 मतलब आइडेंटिटी, है ना। तो आप क्या बोलोगे, A इज इनवर्टिबल, B इज इनवर्स, राइट, और यू कैन से दैट वाइस वर्सा। A इज इनवर्टिबल, B इज इनवर्स एंड B इज इनवर्टिबल, A इज इनवर्स। मतलब क्या समझना हो, किसी भी दो नंबर को ऐड करने पे 0 आएगा तो एक नंबर इनवर्टिबल होगा, दूसरा नंबर इनवर्स होगा। और यहां पे भी आप समझ लो कि यदि आपने A इंटू B को मल्टीप्लाई किया और 1 मिला, तो आप फिर बोलेंगे A इज इनवर्टिबल एंड B इज इनवर्स ऑफ 1। आर यू गेटिंग पॉइंट, A इज इनवर्टिबल, B इज इनवर्स ऑफ 1, राइट। तो आप हमारी बात समझ पा रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं हम। तो चलो ठीक है, अब आगे देखो, आप बात कर रहे हैं एडिशन की। तो ये आपको मैं समझाने के लिए कॉन्सेप्ट रखा था। तो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, तो एक मिनट जस्ट वेट, मैं आपको यहाँ पे हेडिंग टाइटल भी दे दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। अब ये है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अभी बताओ कब मिलेगा, जब आइडेंटिटी मिलेगी तब मिलेगा। तो यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है और उसमें माइनस Z रहेगा, तभी आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी 0 मिलेगी। और माइनस Z मतलब नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, इसे हम क्या बोलेंगे बताओ, एडिटिव इनवर्स, राइट। और अब बताओ आगे पास कोई नंबर Z है, इंटू 1/Z किया, 1/Z इंटू Z किया, क्या मिला 1। तो ये जो नंबर है 1/Z को इसे बोलेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव, राइट, इनवर्स। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, क्या बोलोगे। और यू नोट कर लो ये पॉइंट, इसके पास नोटेशन है 1/Z को हम बोलते हैं Z⁻⁻1, ठीक है, सिर्फ इसी का नोटेशन है। मतलब अभी तक जो मैंने आपके सामने 4 वर्ड रखा, मैं रिपीट कर रहा हूं कि उन 4 वर्ड में से
Z1/Z के पास ही तुम्हारे पास क्या है, नोटेशन है, और इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके बच्चा पार्टी, आर यू गेटिंग मी? तो चलो आज के क्लास में हम इतना ही करते हैं। आई मीन प्रॉपर्टीज, आई मीन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और उससे जुड़ी हुई बातें, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स की बातें हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसके बाद हम लोग इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन दिस वे नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास, और कुछ ही समय बाद हम लोग फिर से लाइव होने वाले हैं और वहां पे मैं आपका इंडिविजुअल कुछ डाउट्स और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। सो थैंक यू वेरी मच।